हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या कहना चाहती है, क्या बताना चाहती है। फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप गाइडेंस के तौर पे भी ले सकते हैं। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर नहीं लेना है। जितना आपको नेचुरली मैच करता है उतना ही लेना है। ये डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या होने वाला है, प्लीज़ बताइए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। क्या मैसेजेस है डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या मैसेज है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। 9 of Swords, the World, Ace of Swords, 4 of Swords, Knight of Cups, Ace of Wands, 5 of Swords, the Emperor, the Star, okay, the Fool, and bottom of the deck is 10 of Wands, okay। तो चलिए देख लेते हैं कि डिवाइन एंजल्स आपको इस रीडिंग में क्या बताना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, बॉटम ऑफ डेक में जो बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे, 10 of Wands का कार्ड है। अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो आपके जीवन में ना सबसे ज़्यादा देखिए, यहाँ पे किसी को इस समय कोई बहुत ज़बरदस्त कर्मा फेस कर रहा है। आपके जख्मों पर नमक छिड़कने वाले जो है ना, आज उसी मार्ग पर चल रहे हैं, उसी रास्ते पे चल रहे हैं जो उन्होंने खुद बनाया था, है ना। अ, भयंकर कर्मा लौट चुका है। आज उन्हें कोई एक मतलब पानी तक पूछने वाला नहीं है। आज इनकी ये दुर्गति हो रही है। इतना बर्डन इनके सर पे हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों का दबाव, प्रेशर इनके जीवन में है और भयंकर कर्मा इनके जीवन में लौट चुका है। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है फ्रेंड्स, ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। तो आप अपने हिसाब से देखिएगा। इन्होंने कर्मा करते समय कभी नहीं सोचा था कि ये सामना या ये बोझ इनके भी ऊपर आके पड़ेगा। जो ये आपको निरंतर दे रहे थे, लगातार आपको बोझ तले दबा रहे थे, कि ये किसी भी चीज़ का बर्डन हो सकता है, फाइनेंशियल बर्डन हो सकता है, रिलेशनशिप का बर्डन हो सकता है, या वर्क प्लेस का कोई भी बर्डन आपके सिर पे इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा जख्म, जो आपका बुरा समय था, आपका दिल जख्मी था, जब भी आप जख्मी हुए इन्होंने आपके जख्मों पे मरहम ना लगा करके हमेशा इन्होंने नमक छिड़का है। नमक छिड़का है इन्होंने, यानी कि आप पेन में रहे हैं, पेन में और आपको पेन दिया गया है। ये ऐसे लोग हैं, पेन में पेन जो इन्होंने दिया, भयंकर कर्म अपने लिए बनाया। और यही चीजें इनके जीवन में एक ऐसा समय अब मुझे दिख रहा है कि ये किसी हेल्थ इश्यूज के गुजर रहे हैं,
या मनी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, रिलेशनशिप टूटे फूटे पड़े हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही हैं यहाँ पे। इन फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा ये परेशान है, और यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है इनकी वो हालत हो चुकी है, हेल्थ इश्यूज ऐसे हैं कि कोई पानी भी इस समय इन्हें पूछने वाला नहीं है। भयंकर कर्मा इन्होंने जेलिसी में ही सही इन्होंने बना लिया है। यहाँ पे देखिए, आपको तो यहाँ पे बदला लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यूनिवर्स ने आपकी तरफ से न्याय इनके जीवन में ऑलरेडी कर्मा के रूप में दे ही दिया है। और अब आपकी क्या बारी है, यहाँ पे आपकी बारी आने वाली है कि आप शाइन करेंगे, ग्लो करेंगे, और डेस्टिनी जो आपकी जिंदगी में है, बहुत अच्छा समय डेस्टिनी में ही आपके लिखा हुआ है। तो जैसा जिसने किया यूनिवर्स ने उसके साथ वैसा ही यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, यूनिवर्स ने ऑलरेडी न्याय कर ही दिया है उसके साथ। आज इन्हें इस चीज का रियलाइज हो रहा है, क्योंकि जब इंसान जोश में होता है, घमंड में होता है, वो कभी नहीं सोचता मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। जब कर्मा भुगतने की बारी आती है ना, तब इंसान को समझ में आता है कि ये मैंने क्या कर दिया। तो आपके जख्मों पर नमक छिड़कने वाले को आज कोई पानी भी पूछने वाला नहीं बचा, नहीं है, कोई पूछ ही नहीं रहा है। इनके जीवन में भयंकर कर्म लौट चुका है, अब इन्हें भुगतना ही भुगतना है। ये ओवरऑल एनर्जी थी फ्रेंड्स। तो चलिए अब देखते हैं कि 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये ना दर्द की एनर्जी, पेन की एनर्जी मुझे फील हो रही है। बहुत सारा पेन आपको मिला है यहाँ पे। ये कार्ड ना चीख चीख के बता रहा है कि आपने बहुत सारे ऐसे दर्द अकेले झेले हैं। क्योंकि देखिए, जिसको दर्द मिलता है ना, वही इंसान समझ सकता है। कोई कितना भी आपका करीबी हो ना, आपके दर्द को, वो बहुत कम ऐसे होते हैं इंसान जो आपके दर्द को महसूस कर सकते हैं। कोई चिल्ला चिल्ला के ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आपने जो दर्द अकेले सहा है, कोई नहीं था, बहुत अकेले आपने झेला है सारे दर्द को। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन दिल हर रात चुपचाप आपका रोया है, बहुत रोया है। यहाँ पे स्लीपलेस नाइट्स आपकी रही हैं पास्ट में, मुझे ये सारी चीजें फील हो रही हैं। साइलेंट टीयर्स, इन आंसुओं को चुपचाप आपने बहने दिया है, किसी ने इन आंसुओं को देखा नहीं। गिल्ट में गए हैं आप। अनस्पोकन पेन, जो बताया नहीं जा सकता, ऐसा पेन यहाँ पे आपने झेला है। ऐसा लगता था जैसे जीवन में आपको किसी ने धोखा दिया है, बहुत जबरदस्त धोखा यहाँ पे आपको। 9 ऑफ सोर्ड्स का दर्द, एक जबरदस्त धोखा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। आप जितना प्यार लोगों को देते थे, उतना बदले में मिला ही नहीं आपको, किसी ने उसका रिटर्न आपको दिया ही नहीं। यानी कि आप सिर्फ गिवर बने रहे, आपको मिला किसी से कुछ भी नहीं। आप जितना प्यार देते रहे, उतना तो आपको देना तो छोड़िए, कभी दिखा भी नहीं। जिन लोगों पर आपने भरोसा किया था ना पास्ट में, क्योंकि यहाँ पे धोखे की एनर्जी आ रही है, जिन लोगों पर आपने भरोसा किया था, वही उन्हीं लोगों ने सबसे ज्यादा चोट आपको पहुंचाई है। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप में हो सकते हैं, फैमिली में हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, उनके कर्मों ने आपको तोड़ दिया। ऐसे लोग आपके जीवन में जरूर रहे हैं, भयंकर टूटे हैं आप यहाँ पे। लेकिन फिर भी आप टूट कर आपने हार नहीं मानी है, बहुत टूटे हैं। कोई और इंसान होता ना, तो मुझे ऐसा फील हो रहा कि शायद वो दोबारा उठने की कोशिश भी नहीं करता। लेकिन आप हार नहीं माने, आप फिर से यहाँ पे उठ के खड़े हुए हैं, आप मजबूत बने हैं। क्योंकि जब किसी का आंसू पोंछने वाला कोई नहीं बचता ना, तो इंसान जब अपने आंसू खुद पोंछता है ना, तो बहुत स्ट्रांग बन जाता है। वही मैं देख रही हूँ, आप मजबूत बन गए, और किसी को पता भी नहीं चला कि अंदर से क्या हालत है आपकी। कौन इस चीज को पता लगा सकता था। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं कि ये दर्द अब डेस्टिनी का टर्निंग पॉइंट है। जितना भी आपको दर्द मिला ना, ये डेस्टिनी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है आपके। वो स्टेज अब खत्म होने वाली है दर्द की, जो आपने झेला है। यहाँ पे आपके जीवन में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ रहा है, बिल्कुल टेबल टर्न हो चुका है।
जितना भी आपने सहा है सब कुछ यहाँ पे चेंज होता हुआ मुझे दिख रहा है। द वर्ल्ड की एनर्जी है। यहाँ पे देखिए आप अपने जीवन के एक बड़े कंप्लीशन फेस में जाते हुए मुझे दिख रहे हैं, कंप्लीशन के फेस में जाते हुए दिख रहे हैं। जो कोई कार्मिक साइकिल था, जो साइकिल दर्द, बिट्रेल और इनजस्टिस से भरी हुई थी, ये किसी एक ऐसे सर्कल से आप गुजर रहे थे, एक कार्मिक साइकिल आपकी चल रही थी जहां पे बिट्रेल था, दर्द था, इनजस्टिस से भरा हुआ था, वो पूरा हो चुका है। आपके ऊपर बहुत सारे यहाँ पे ब्लैक मैजिक भी किए हैं, डार्क स्पेल्स पे आपके ऊपर किए गए हैं, लेकिन ये इस प्रोटेक्शन ने आपको बचा के रखा। डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड आप रहे हैं। एंजल्स की ब्लेसिंग, एंजल्स की आपको बहुत सारी प्रोटेक्शन यहाँ पे मिली हुई थी। तो आप यहाँ पे बचे हैं। तो जो ये जो एक कर्मा का साइकिल आपने पूरा किया ना, ये इनजस्टिस से भरी हुई थी, वो अब पूरा हो रहा। आप किसी कार्मिक बैगेजेस से जो आपके ऊपर थे, अब बाहर निकलते हुए दिख रहे। इस नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक, यहाँ पे किसी स्पेल से भी आप बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आपके ऊपर किया गया था पास्ट में, किसी ने आपके ऊपर स्पेल किया था। ये आपके हेटर्स हो सकते हैं। यूनिवर्स ने आपकी कहानी का चैप्टर ही पलट दिया यहाँ पे दिख रहा है। अब आप वैसे नहीं रहे। ये प्रोटेक्शन शील्ड बहुत मजबूत है आपकी, कोई आपको हार्म नहीं कर सकता। यहाँ पे आप कहीं ट्रैवलिंग मुझे आ रही है, कहीं आप ट्रैवलिंग पे जाएंगे या कोई ट्रैवल करके आपसे मिलने आ सकता है। ट्रैवलिंग की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। अब यहाँ पे कार्मिक बैलेंस आपके लाइफ में आ रहा है, चल रहा है। इस समय कर्मा का बैलेंस चल रहा है। जिन्होंने आपको रुलाया, आपको तोड़ा, आपके जख्मों पर नमक छिड़का, अब वही लोग अपनी ही गलतियों में जल रहे हैं, जल भून रहे हैं खुद, है ना, क्योंकि ये इन्हीं के ऊपर पलट के गया है सब कुछ। और डिवाइन जस्टिस की सबसे खूबसूरत बात क्या है पता है आपको? यहाँ पे आपको बदला नहीं लेना पड़ा। क्यों नहीं लेना पड़ा? क्योंकि यूनिवर्स ने खुद इनसे बदला लिया। अब आपकी एनर्जी में बहुत मुझे फ्रीडम दिख रही है, क्लोजर दिख रहा है आपको, किसी से क्लोजर मिला है। आपका कोई रिलेशनशिप यहाँ पे मुझे एंड दिख रहा है, जिसका क्लोजर आपको मिल गया है, और अब अपने जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। अब आपकी कहानी का नया दौर शुरू है। यहाँ से एक न्यू लाइफ में आप एंटर करते हुए मुझे दिख रहे हैं, और इस बार जीत आपकी होगी, क्योंकि ऑलरेडी आपको प्रोटेक्शन में डाल दिया गया। जो भी आएगा वो हार के जाएगा। जो भी आपके एनर्जी फील्ड में आएगा, चाहे वो नेगेटिविटी भेजे, चाहे वो कुछ भी आपके लाइफ में गलत करने की कोशिश करे, तो उसे डिफीट खाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स भी हैं। ऑलरेडी आपने बहुत दुख झेला है, लेकिन यहाँ पे डिवाइन ने आपको प्रोटेक्ट कर दिया है, क्योंकि आपका कर्मा यहाँ पे बैलेंस होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अब आपके अंदर क्लियरिटी है, ट्रुथ है, ट्रुथ की शक्ति आ चुकी है, क्लियरिटी आ चुकी है। हर चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है। कहीं भी आपको कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे क्लियर कट सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ये एक शक्ति आ चुकी है ट्रुथ की। अब आप लोगों को वही देख रहे हैं जैसे वे असल में है। पहले आप कंफ्यूज रहते थे, लेकिन अभी सबका असली चेहरा आपको दिख रहा है। जो जैसा है आप उसको वैसा ही देख पा रहे हैं। बहुत क्लियरिटी आपके अंदर आई है। आप आसानी से पहचान ले रहे हैं कि कौन सच्चा है, कौन ढोंगी है, कौन झूठा है, कौन धोखेबाज है, कौन आपके पीठ में खंजर घोंपना चाहता है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं यहाँ पे। आपकी इंट्यूशन पावर भी यहाँ पे ये दिखा रहा है ये कार्ड, कि आपकी इंट्यूशन पावर भी तेज हुई है, बढ़ा दी गई है। आपकी आवाज़ में पावर आई है। जो पहले आपकी बोलती ही बंद थी, आप बोल ही नहीं पाते थे, तो यहाँ पे आपकी आवाज़ में भी बहुत पावरफुल आपकी आवाज़ हो चुकी है। हो सकता है आपका थ्रोट चक्रा यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा हो। अब आप चुप रहने वाले लोगों में से नहीं है, आप सत्य के साथ खड़े होने वाले लोगों में से हैं। ट्रुथ यानी कि अब आप सत्य बोल पा रहे हैं, और सत्य के लोगों के साथ खड़े भी होते हैं आप। और आप अपनी जिंदगी को सच के आधार पे ही चला रहे हैं, झूठ वूठ के आधार पे नहीं चलता आप। और यही वजह है कि आपके शत्रु को अब सबसे ज्यादा आपसे डर लग रहा है, क्योंकि आप सच उनके मुंह पे ही बोल देंगे, क्योंकि आपका थ्रोट चक्र यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है। डरने वाले में से नहीं है, आप सच बोल देंगे।
और इसीलिए शत्रु डर रहे हैं कि बहुत सारी चीजें आपको पता है उनकी। तो यहाँ पे डरने का यही कारण है, वो जानते हैं कि अब आप एक्सपोज कर सकते हैं, जो उनकी छुपी हुई चीजें सब सामने ले आएंगे। बाउंड्रीज रख सकते हैं। और सबसे जरूरी कि अब आप किसी के कंट्रोल में नहीं हैं। आपने अपनी एक बाउंड्री बना रखी है, हर किसी को आप एंट्री नहीं देते। और अब आप किसी के कंट्रोल में नहीं, आप आज़ाद हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको कहीं पे बहुत बड़ी जीत मिलती हुई मुझे दिख रही है। आर्कएंजल माइकल आपके आसपास हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग है, कोई बहुत बड़ी जीत यहाँ पे। कुछ पुरानी चीज़ें खत्म होके यहाँ पे नई चीज़ें आपकी लाइफ में। ये रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। हो सकता है आपके लाइफ में कोई न्यू लव एंटर करता हुआ मुझे दिख रहा है। जहां जहां आप पहले हारे थे, वहां वहां आपको यूनिवर्स यहाँ पे जीत दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। और आप एक ऐसी एनर्जी में है ना कि अब आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया, सच बोलना शुरू कर दिया है, लोगों की पोल पट्टी उनके मुंह पे खोलना शुरू कर दिया है, एक स्टैंड लेना शुरू कर दिया, आपने अपनी स्वॉर्ड उठा ली है, कन्फर्मेशन। और यहाँ पे एक और मुझे चीज यहाँ पे समझ में आ रही, अब आपकी जिंदगी आपकी शर्तों पे चलेगी, ना कि किसी और के, है ना। अब बिल्कुल भी किसी और को की बातों को सुनने वाले नहीं है, किसी और के दबाव में नहीं आने वाले हैं। अब आप जैसा अच्छा आपको लगेगा आप वैसी जिंदगी जीने वाले हैं, फ्री लाइफ। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे ना आप हीलिंग के फेज में हैं, इस समय आपकी हीलिंग चल रही है। पास्ट में बड़ा ही आपने दर्द झेला है, यहाँ पे दिख रहा है। या तो आप बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज से गुजरे हैं, या नेगेटिविटी आपके ऊपर, क्योंकि नेगेटिविटी 2 बार आया है यहाँ पे आपके ऊपर। या तो कोई बहुत भयंकर भयंकर ब्लैक मैजिक किए गए हैं यहाँ पे, और आप इतना ज़्यादा यहाँ पे हेल्थ इश्यूज आपने फेस की है। अब यहाँ पे देखिए आपकी हीलिंग चल रही है, काफ़ी डर की एनर्जी आपने फेस की है, हीलिंग चल रही है आपकी, निकल रहे हैं आप उन सब फेज से। किसी ने दुश्मनी में, जेलसी में आपके ऊपर बहुत बार यहाँ पे ब्लैक मैजिक किया है यहाँ पे। आप अकेले हैं यहाँ पे, मुझे बिल्कुल अकेले आप दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ना आप पहले की तरह अब ना, क्योंकि हीलिंग चल रही है आपकी, पहले की तरह अब आप किसी को रिएक्ट नहीं करते, आप ऑब्जर्व करते हैं कि कौन क्या कर रहा है। ये पावर्स आपके अंदर एक्टिवेट हो रही हैं। अब आपने साइलेंस को अपना एक हथियार बना लिया है, साइलेंस को, चुप्पी को हथियार बना लिया आपने, ताकि आपको ये चीज़ें पता चल गई हैं। आपने सामना बहुत किया है, लेकिन सामना करने से भी आपके जीवन में शांति नहीं आई, इसलिए आपने साइलेंस को अपना हथियार बना लिया, अपना आर्मर बना लिया है। यहाँ पे आप अकेले हैं, लेकिन तन्हा नहीं हैं आप। आपकी एनर्जी प्रोटेक्ट हो रही है यहाँ पे, मैंने कहा ना आपकी हीलिंग चल रही है। और डिवाइन बिल्कुल आपके साथ है यहाँ पे, ईश्वर आपके साथ है यहाँ पे, एंजल्स हैं, ईश्वर हैं आपके साथ। आपकी रिकवरी धीरे धीरे गहराई से हो रही है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज मुझे दिख रहे, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हैं आपको। तो ये ना जो आपकी रिकवरी है हेल्थ की, धीरे धीरे हो रही है, बहुत जल्दी ही आप पूरी तरह रिकवर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक मैजिक का बहुत असर है आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा। आप टूट कर नहीं, मजबूत होकर के वापस आ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। जितना भी आपने झेलना था झेल लिया, अभी आपको डिवाइन की प्रोटेक्शन है, ईश्वर आपके साथ है। और अब आप जो कमबैक कर रहे हैं ना, बहुत ज़बरदस्त कमबैक करेंगे यहाँ पे। टूट कर नहीं, आप मजबूत होकर वापस आ रहे हैं, है ना। और मुझे एक चीज़ और दिख रही है कि आप जो है ना इस साइलेंस में चुपचाप, जिसको भी कर्मा मिलना है ना आपके लाइफ में, आप चुपचाप साइलेंस है, और आप देखना चाहते हैं कि जिन लोगों ने आपको इस अवस्था में पहुंचाया उनके लाइफ में कर्मा क्या आ रहा है, क्योंकि आप कुछ बोलना नहीं चाहते, सिर्फ आप देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो वो आप कर रहे हैं। जिन्होंने आपके दिल को तकलीफ दी, वो अब अपने ही किए हुए कर्मों की आग में जल रहे हैं, और आप शायद देख भी रहे हैं चुपचाप, बस कुछ बोलना नहीं आपको। और ये सब आपकी नज़र के सामने हो रहा है,
बिना आपके कुछ कहे, क्योंकि आप बिल्कुल साइलेंट है यहाँ पे। आपको भरोसा है ईश्वर पे, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है, कि आपने तो झेला, लेकिन आपके अंदर से कहीं ना कहीं चाह है कि जो मैंने झेला उसका रिजल्ट क्या, तो ईश्वर आपको दिखा रहे हैं, उनको कर्म मिल रहा है जिन्होंने आपके साथ ये किया है, और आप देख भी रहे हैं उसको। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे आपका दिल बहुत भयंकर किसी ने तोड़ा है, धोखा दिया है, लेकिन प्यार खत्म नहीं हुआ। धोखा तो हुआ, दिल भी तोड़ा। जिसका प्यार सच्चा होता है ना, चाहे कोई कितना भी चीट कर ले, कितना भी धोखा दे ले, अंदर से प्यार इतने जल्दी मरता नहीं है। सच्चा प्यार, झूठा प्यार तो 1 घंटे के अंदर खत्म हो जाता है, उसको क्या है। सच्चा प्यार नहीं मरता। लव अभी भी आपकी किस्मत में लिखा ही हुआ है। तो कोई व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। पिछला कोई आप कर्मा जिसके साथ था, आप उसको रिलीज कर चुके हैं, लेकिन प्यार अभी भी आपके दिल से गया नहीं है। हीलिंग यहाँ पे आपकी हो रही है, लेकिन हीलिंग के साथ साथ कोई आपके लाइफ में एक न्यू लव, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यही शो कर रही है कि कोई व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है अपने प्यार का कप लेकर, या फिर कोई ऐसा है जो दूर से आपको देख रहा है, उसे आपसे प्यार हो गया भाई, कोई दूर से आपको देख रहा है। तो जो दूर से आपको देख रहा है और उसकी फीलिंग्स सच्ची है, ये आपका सच्चा प्यार आ रहा है। झूठा वाला तो गया आपकी लाइफ से। अब आपकी लाइफ में जो सच देखिए, जो प्यार आ रहा है ना, उसके मन में आपके लिए सच्ची फीलिंग्स है, यहाँ पे दिख रहा है। ये कनेक्ट देखिए, ये कनेक्शन जो आपका इस बार जुड़ने वाला है ना, ये इमेच्योर नहीं है, ये सोलफुल और इमोशनल कनेक्शन है जो आपका इस बार जुड़ने वाला है। स्लो होगा, आराम आराम से ये इंसान आपके लाइफ में आएगा। रोमांटिक होगा, यहाँ पे एक बहुत काम होगा, दिल से दिल तक पहुंचने वाली एनर्जी है ये जो मुझे दिख रही है। आप दोनों के पहले दिल कनेक्ट होंगे, फिजिकल दूरियां बाद में खत्म होंगी, लेकिन सबसे पहले दोनों के दिल से दिल का कॉन्वर्सेशन होगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा, बहुत ही प्योर लव मुझे दिख रहा है ये। यूनिवर्स अब आपके दिल को वो देगा जो आपने हमेशा ईमानदारी से किसी और को दिया था, क्योंकि आपका प्योर लव है। इसीलिए जो डिसबैलेंस था जिस प्यार में, वो खत्म हो गया, वो कर्मा का साइकिल खत्म हो गया। इसीलिए आप जिस लेवल पे हैं उसी लेवल का आपके जीवन में ये इंसान भेजा जा रहा है। जो आपने ईमानदारी से लव आपके अंदर है ना, जो आप लोगों को देते हैं, वैसा ही इंसान आपके जीवन में भेजा जा रहा है, जो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, वैल्यू करेगा और आपको प्यार भी देगा। धोखा चीटिंग वाला इंसान नहीं है, क्योंकि ये ईश्वर के द्वारा भेजा जा रहा है आपकी लाइफ में। अब यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, देखते हैं ये क्या कह रहा है। ये आपकी लाइफ में एक कोई न्यू बिगिनिंग होती हुई मुझे दिख रही है। न्यू बिगिनिंग यहाँ पे है। बहुत सारे आपके डोर्स ओपन होते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपके अंदर एक अगेन फिर से स्पार्क यहाँ पे आ रहा है, जो शायद धोखे चीटिंग की वजह से ये स्पार्क खत्म हो गया था, या किसी धोखे की वजह से आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था। तो ये फिर से एक स्पार्क, पैशन, मोटिवेशन लौट रहा है आपके जीवन में, जो खत्म हो गया था। एम्बिशन और आपके सपने, ड्रीम्स फिर से जाग रहे हैं, फिर से आप कुछ करना चाहते हैं। यानी आपके अंदर की एनर्जी, मोमेंटम हिल डुल रही है, और जो स्ट्रक पड़ी हुई थी, फिर से नए सपने, नए इमोशंस, नए ड्रीम्स, मोटिवेशन, ये सब कुछ फिर से आपके जीवन में जाग रहा है। आप यहाँ पे देखिए, आपका यहाँ पे लाइफ पर्पस क्या होने वाला है। आप अपने करियर की तरफ बहुत अच्छा करने वाले हैं। वर्क जो भी करेंगे बहुत फैंटेस्टिक, बिजनेस या लाइफ पर्पस आपका बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे मुझे दिख रहा है। किसी बड़े ग्रोथ की शुरुआत होने वाली है, और ये सिर्फ शुरुआत ही नहीं होगी, गेम चेंजिंग बिगनिंग यहाँ पे मुझे दिख रही है। गेम चेंजिंग बिगनिंग मेरे को दिख रही है यहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त। आप फिर से उठ रहे हैं, और इस बार रुकने वाले नहीं है, अनस्टॉपेबल, जबरदस्त एनर्जी। और इसमें डिवाइन का साथ है, डिवाइन का हाथ है। ईश्वर ने आपके
बागडोर पकड़ी हुई है, और जो पहले हुआ वो अब नहीं होगा। एक एक आपको सुरक्षा कवच ईश्वर का छत्र छाया में आप सब कुछ करेंगे। यहाँ पे 7 ऑफ वन, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखिए आपके कोई ऐसा नार्सिसिस्ट इंसान है जो आपके राइजिंग से, आपके बढ़ते हुए ग्रोथ से, आप जो शाइन कर रहे हैं, ये इंसान बहुत जेलस है आपसे। कोई जलनखोर इंसान है। ये इंसान फिर से आपको नीचे खींचने की कोशिश कर सकता है। ये आपके लाइफ में, फैमिली में हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे, कोई भी हो सकता है। बहुत जेलस इंसान है, घमंडी, नार्सिसिस्ट। इसके आगे कोई पनप जाए ना तो इसकी जल जाती है, जो भी है। तो आपको फिर से नीचे गिराने की इंसान कोशिश कर सकता है। आपको बहुत सतर्क और सावधान रहना है। ये आपकी एनर्जी से जुड़ा हुआ है, जो भी है, क्योंकि आपकी एनर्जी और आपकी सक्सेस कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। जेलसी और भी बढ़ेगी। जैसे जैसे आप तरक्की करेंगे, वैसे वैसे इसकी जेलसी इस इंसान की बहुत बढ़ेगी। कंपटीशन बढ़ेगा। भाई दिख भी रहा है, ये तो पूरा स्वॉर्ड लेके तैयार है। ये चाहता है आपको हरा वरा के किसी तरह से भेज दे, आपके स्वॉर्ड को गिरा दे। तो कंपटीशन भी यहाँ पे मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन आपको इससे डरना नहीं है। ये साइन है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। ये लोगों को साइन दे रहा है कि लोग अगर आपके कंपटीशन में सामने से खड़े हो जाएं, इसका मतलब है आपकी ग्रोथ हो रही है ना। तो डरना नहीं है आपको। और यहाँ पे देखिए, डरना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है। चाहे भले दूसरे पीछे छूटते जाएं, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो बढ़ना है। आप अकेले यहाँ पे लड़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, लेकिन जीत आपके नाम की होगी। अच्छा, एक आध बार आप इनसे हार का सामना भी आपने पहले किया होगा, लेकिन अभी आपकी हार नहीं होने वाली, क्योंकि आप इनकी जो ये जो बनाते हैं ना अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग, ये आप समझ चुके हैं। अब ये सोर्ड आपकी गिरेगी नहीं, इनकी सोर्ड से टकराती ही रहेगी। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। द एम्परर, ठीक है। तो अभी देखते हैं, अब आप अपने लाइफ के एम्परर बन रहे हैं, अपने लाइफ के, ठीक है। अब कोई आपको चालों से, अपनी चालों से मैनिपुलेट, यानी मैनिपुलेशन से या भावनाओं से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। कुछ लोग हैं मैनिपुलेटर आपके लाइफ में, लेकिन अब आप अनुभवी बन गए हैं। कोई आपको मैनिपुलेशन से, आपकी भावनाओं से, आपकी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। यू नो योर वर्थ नाउ, ठीक है। आप अथॉरिटी, रिस्पेक्ट और पावर से फुल हैं। आप बहुत ज्यादा, आप एक जीवन का अनुभव आपने लिया है अपने। ये दाढ़ी ऐसे ही सफेद नहीं हुई है, बहुत अनुभव। आप एजेड इंसान कोई हो सकते हैं मुझे, जिनकी एनर्जी पिक हो रही है। आपको यहाँ पे आप एक अथॉरिटी में भी हैं, आपको रिस्पेक्ट भी यहाँ पे मिलेगी, और पावर से आप पूरी तरह भरे हुए हैं। अब आप कमांड में हैं। कमांड देते हुए नजर आ रहे मुझे आप। अब लाइफ आपकी कंडीशन पर चलेगी, जैसा आप चाहेंगे वैसे चलेगी। कॉम्प्रोमाइज पर नहीं चलेगी, कंडीशन पे चलेगी। कॉम्प्रोमाइज तो खत्म, कॉम्प्रोमाइज पे नहीं। आपका ग्लो, आपका ब्रेक थ्रू इसी वजह से है। अब देखिए, आप अब वो इंसान नहीं है जो पहले थे। आप चेंज है यहाँ पे। पत्थरों से भी आप टकरा सकते हैं, क्योंकि अनुभव आपका बोल रहा है। अब इमेच्योर बिहेवियर नहीं है आपका। बहुत कुछ समझ गए हैं आप अपनी जिंदगी में। बहुत कुछ वक्त ने सिखा भी दिया है, अपनों ने सिखा दिया, परायों ने सिखा दिया, सब ने आपको सिखाया है। यहाँ पे द स्टार की एनर्जी है। यहाँ पे ढेर सारी डिवाइन ब्लेसिंग्स मुझे आपको मिलती हुई दिख रही, बहुत सारी। उससे बेहतर आपके लिए जितना आप हैं, उससे भी बेहतर आपको डेस्टिनी में आपके लिखा जा चुका है, आपको मिलने वाला है ना। आपकी डेस्टिनी में लिखा जा चुका है। एवरी विश, एवरी ड्रीम मैनिफेस्ट यहाँ पे हो रहा है। हर विश, हर ड्रीम आपकी यहाँ पे मैनिफेस्ट होती हुई दिख रही है। आप एक स्टार सीड हैं, सोल पर्पस है आपका कोई ना कोई यहाँ पे।
होल यूनिवर्स आपके साथ है, बैलेंस एनर्जी में आप आ रहे हैं यहाँ पे पूरी तरीके से। यूनिवर्स क्या कह रहे हैं आपको, तुम डिजर्व करते हो और अब तुम्हें वही मिलेगा जो तुम डिजर्व करते हो। ये यूनिवर्स आपसे बातें कर रहे हैं भाई, आप करते हो कि नहीं यूनिवर्स से बातें। योर डेस्टिनी इज ओपनिंग, बहुत ही जबरदस्त कार्ड है। यहाँ पे द फूल का कार्ड है, देख लेते हैं ये क्या बता रहा है आपको। यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रही है आपकी लाइफ में, न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत, पूरी डिपेंडेंट, यहाँ पे ना पूरी तरह स्वतंत्रता के साथ आप फिर से शुरुआत करेंगे, लेकिन इस बार बिना डर, बिना कोई बर्डन लिए, बिना किसी गिल्ट के, बिना डरावनी, है ना, किसी के आप डर में नहीं आने वाले। और आपको पुरानी यादें जो डराती थी ना, वो भी यहाँ पे खत्म होती हुई मुझे दिख रही हैं, और बिना किसी डरावनी यादों के आप आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपकी न्यू जर्नी यहाँ पे मुझे दिख रही है, एक न्यू जर्नी में आप एंटर कर रहे हैं, न्यू डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, एक न्यू लाइफ आपको मिल रही है यहाँ पे। ये वो नया अध्याय है जिसमें आप वही करेंगे जो आपका दिल बोलेगा, जो जहां पे आपकी सोल खुश होती है। अब आप जबरदस्ती का कोई काम करने वाले नहीं, क्योंकि अब आप खुद की तरफ देख रहे हैं, ना कि दूसरों को खुश करने में अब आप नहीं लगे हैं। आपने बहुत किया ये, अब आप वो करेंगे जो आपको खुशी दे। और एक खास बात मैं आपको बताऊं, इस बार कोई आपको रोक नहीं पाएगा, आपकी एनर्जी ही ऐसी मुझे दिख रही है। ईश्वर पे 100% भरोसा, आंख बंद करके आप कहीं भी ईश्वर का नाम लेके कूद जा सकते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, द फूल की एनर्जी। लॉयल लोग आपको अपनी जिंदगी में मिलेंगे। अब पहले बड़े बेईमान लोग मिले थे आपको, लेकिन अभी तो जो आप जैसे लॉयल हैं वैसे ही लोग मिलेंगे। आपके पास कुछ भी नहीं है, एक पोटली है, फिर भी ईश्वर पे इतना भरोसा है, खाली हाथ आप चल दिए हैं कि जो होगा ईश्वर देख लेंगे, ऐसा पक्का भरोसा आपको है यहाँ पे। तो एक खास बात मैं आपको बताऊं कि कोई आपको ना रोक पाएगा ना मिटा पाएगा, कोई आपको यहाँ पे कंट्रोल भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब आपका कंट्रोल आपने पूरी तरह डिवाइन यूनिवर्स को सौंप दिया है, कि सब कुछ आपके हाथ में सौंप दिया मैंने। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ मैसेजेस भी, आज थोड़े से हम हैंड रिटन मैसेजेस लेंगे। तो यहाँ पे जिन्होंने भी आपके जख्मों पे नमक छिड़कने का काम किया था ना, उनको अब कोई पानी पूछने वाला भी नहीं है। भयंकर कर्म उनकी जिंदगी में लौट के आ चुका है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज है, कोई गाइडेंस है तो प्लीज दीजिए। और अगर कोई मैसेज रह गया है तो प्लीज उस मैसेज को रिवील कीजिए। सॉरी, तो जिसने ये सारी कर्म आपके साथ किया ना, वो इंसान आपको सॉरी बोलना चाहता है। कोई भी आपके लाइफ में हो सकता है, किसी को अपने गलती का एहसास हो रहा है तो वो इंसान आपको सॉरी बोल सकता है, कोई भी ये हो सकता है। और क्या है डिवाइन एंजल्स, प्लीज बताइए। डिवाइन फेमिनाइन, तो आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं जो मेरी रीडिंग को देख रहे हैं, आपसे कोई सॉरी बोलना चाहता है। आपकी एज 44 हो सकती है। बिहाइंड द सीन, क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन, ये आपको बहुत जल्दी पता चलेगा। बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है आपके पीठ पीछे, कुछ रिवील होगा आपको जो अभी फिलहाल आपको नहीं पता है। तो कुछ चीजें आपको बिहाइंड द सीन जो कुछ भी चल रहा आपको यहाँ पता चलने वाला है। केयरफुली क्रॉस द रोड, यहाँ पे आपको रोड क्रॉस करते समय बहुत केयरफुल रहना है। राहु एंड शनि रेमेडी, बिल्कुल, तो यहाँ पे आपको राहु और शनि की रेमेडी करने के लिए बोला जा रहा है। बर्थ चार्ट में राहु शनि की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे राहु और शनि की रेमेडी करने के लिए कहा जा रहा है। कुछ नंबर्स लेते हैं, 5 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर अगेन, ओके, 21 नंबर, 9 नंबर। तो यहाँ पे 4 नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 44444444 आपको दिख रहे हो सकते हैं। फोर्थ मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसी भी मंथ का 4 आपका बर्थडे हो सकता है। 4 आपका लकी नंबर हो सकता है। 4th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे कुछ एज देख लेते हैं।
किसी की एज यहाँ पे 36 है, 44 किसी की एज हो सकती है, 55 किसी की एज है, 26 भी किसी की एज हो सकती है, 50 किसी की एज हो सकती है। ये कुछ एज है। अब मैं आपको कुछ नेम इनिशियल्स बताती हूँ। सबसे पहले RADLKYJVS। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यही कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।